अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन चीज़ें ऐसी हैं, यानी तीन काम ऐसे हैं जो ईमान से महरूम कर देते हैं। एक बहुत ही अहम बात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन तीन कामों से हमें भी बचना है, क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए, उन चीज़ों को तो हम जानते हैं जिनके करने से कोई भी मुसलमान ईमान से खारिज हो जाता है, ईमान से निकल जाता है। वो तो एकदम क्लियर है कि कोई आदमी ज़बान से कुफ्रिया बात बोलता है, कुफ्रिया शिरकिया कोई काम करता है जानबूझकर, ज़बान से कोई कुफ्रिया कलिमात निकाल देता है तो वो काफिर हो जाता है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन तीन काम ऐसे हैं जिनकी वजह से हम समझ रहे होते हैं कि यार हम तो मुसलमान हैं, लेकिन ईमान से ये तीन काम महरूम कर देते हैं। इन तीन कामों को जानना इंतहाई ज़रूरी है। अबुल कासिम हकीम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि क्या कोई गुनाह ऐसा भी है जो बंदे को ईमान से महरूम कर देता है? तो आपने फरमाया कि हाँ, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को ईमान से महरूम कर देती हैं। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर एक, पहली नेमत इस्लाम पर शुक्र ना करना, यानी अल्लाह ने बग़ैर मांगे हम सबको ईमान की दौलत अता फरमा दी, हमें मुसलमान बना दिया, हम एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए, यानी ये दौलत, ये नेमत अल्लाह ने हमें बग़ैर मांगे अता फरमा दी। लेकिन हम जो है ना, मुसलमान होने पर शुक्र अदा नहीं करते। जैसे कि बाज़ लोगों से सुनने को मिला है मुझे कि यार बड़ा मुश्किल हो गया है मुसलमान होकर कमाना। एक साहब हैं, तो वो एक उनके कमाने का सोर्स था, उन्होंने उसके बारे में मुझसे पूछा, तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा इसमें ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है कुछ चीज़ें आपके लिए इसमें सही है, लेकिन गलत चीज़ें ये हैं तो शरई एतबार से ये दुरुस्त नहीं है, लिहाजा आप इस काम को छोड़ दें। उन्होंने एक काम के बारे में और पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि इसमें भी बहुत सारी शरई ख़राबियाँ हैं, जिसकी वजह से ये भी जो है इस्लाम के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक पूरा नहीं होता है, इसलिए ये भी नाजायज़ और हराम है। तो वो कहने लगे, अरे यार क्या बताएं, मुसलमान होना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्या करें यार, मुसलमान तो सही से कमा भी नहीं सकता है, बड़ा मुश्किल है यार मुसलमान होना। यानी गोया कि उनका अंदाज़ ये था कि मुसलमान होना यार बड़ा बुरा है इस मुआशरे में, इस समाज में। तो उनकी ज़बान से वो जो बोल रहे थे तो उससे जो है वो नाशुक्री हो रही थी इस्लाम की। यानी प्राउड होना चाहिए कि अल्लाह ने बग़ैर मांगे हमें इस्लाम की दौलत अता फरमा दी, और ये सही गलत में जो हमें फ़र्क पता चल रहा है कि ये हराम, ये हलाल, ये सही, ये गलत, ये हक़ और ये बातिल है ना, ये जायज़, ये नाजायज़, ये इस्लाम की वजह से हमें पता चल रहा है। वरना तो हमें पता ही ना चले कि क्या सही है क्या गलत है, हमें तो एहसास भी ना हो कि क्या हराम है क्या हलाल है। ये इस्लाम की नेमत है, इस्लाम की वजह से ही हमें पता चल रहा है कि अच्छा मुझे इन चीज़ों से बचना है और इन चीज़ों से नहीं बचना है। आप सोच कर देखिए कि अगर अल्लाह ताला ने ईमान वाला हमें ना बनाया होता, मुसलमान ना बनाया होता, तो आप देखो चाइना के अंदर लोग क्या क्या खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी वो खा जाते हैं, टॉयलेट वगैरह भी वो खा जाते हैं कीड़े मकोड़ों की, परिंदों की बीट वो खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना, जिसमें जायका उन्हें आ रहा है वो खा जाते हैं। और फिर इंसान को जब फ़र्क नहीं होता ना कि किन चीज़ों में बचना है किन चीज़ों से नहीं बचना है, तो उसको जब जायज़ नाजायज़ का फ़र्क पता नहीं होता, तो फिर वो इंसान में और जानवर में खाने के एतबार से, ज़िंदगी गुजारने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये तो हमें खुश होना चाहिए कि इस्लाम की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा ये इनकम ऑफ नाजायज़ है और ये जायज़ है। अरे भाई, एक आदमी अगर पढ़ा लिखा हो और जाहिलों के बीच में वो फंस जाए अगर, तो क्या वो अफसोस करता है कि यार मैं पढ़ा लिखा क्यों हो गया, मुझे तो जाहिल होना चाहिए था? बल्कि वो प्राउड फील करता है, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ, और उन पर अफसोस करता है जो अनपढ़ लोग होते हैं। लेकिन अजीब सूरत हाल है कि बहुत सारे मुसलमानों से बातों बातों में ये चीज़ महसूस होती है, उनकी बातों से, उनके बोलने के अंदाज से, गोया कि वो अपने मुसलमान होने पर खुश नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली नेमत इस्लाम पर शुक्र ना करना। जब बंदा अपने मुसलमान होने पर, जो उसको इस्लाम मिला है, उस पर शुक्र अदा नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला उसको इस्लाम से, ईमान से महरूम कर देते हैं। और फिर बज़ाहिर वो दिखने में मुसलमान होता है, लेकिन मुसलमानों वाली कोई एक्टिविटी, मुसलमानों इस्लाम वाली कोई फीलिंग उसके अंदर नहीं होती है।
ठीक है। तो पहली चीज़ इस्लाम पर शुक्र ना करना। और आजकल जो माहौल चल रहा है उस पर तो आप देखें, बाज़ दफ़ा एक मुसलमान टोपी लगाने में भी शर्म महसूस करता है, एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान बताने में भी शर्म महसूस करता है। नहीं होना चाहिए ऐसा। बात समझ आ रही है? प्राउड फील करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। टोपी लगाने में कहीं अगर हम गैर मुस्लिमों के बीच में हैं तो हम प्राउडली एकदम बोले कि हाँ हम मुसलमान हैं, प्राउडली हम इस्लाम की चीज़ों को फॉलो करें। ये नहीं कि एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, नहीं होना चाहिए ऐसा बिल्कुल। इसीलिए अपने अंदर शुक्र पैदा करें इस बात पर कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। दूसरी चीज़, इस्लाम के जाते रहने का कोई खौफ और ख़तरा महसूस ना करना। यानी इस्लामी चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म हो रही हैं, हमारे घरों से ख़त्म हो रही हैं, हमारी शादी ब्याहों से ख़त्म हो रही हैं। इस्लामी चीज़ें धीरे धीरे हमारे समाज से ख़त्म हो रही हैं, हमारे मोहल्लों से ख़त्म हो रही हैं। इस्लाम पर हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर रही है, तो इसका कोई फ़र्क हमें नहीं है, इसका कोई फ़र्क हम पे नहीं पड़ता है ना। जैसे आप शादी ब्याहों में देख लें आप कि शादी करने वाले माँ बाप जो होते हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी में कितनी चीज़ें ऐसी गलत हो रही हैं जो हराम के दर्जे में पहुँची हुई हैं। दुकान चलाने वाले को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ इसमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हराम के दर्जे पर पहुँची हुई हैं। तो जब इस्लाम का, इस्लामी तालीमात का और इस्लामी जो ज़ाब्ते हैं, जो जायज़ नाजायज़ वाले उसूल और पैमाने हैं, जो अल्लाह के अहकाम हैं, उनके जाने का कोई भी ख़तरा, कोई भी खौफ दिल में ना आना, ये दूसरा काम है जो बहुत धड़ल्ले से हमारे माशरे में ये भी चीज़ बहुत आम हो चुकी है कि इस्लामी चीज़ें, मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका हमें ज़रा भी ख्याल नहीं होता कि इसमें इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको मैं फ़ॉलो कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक्सीडेंटली वो फॉलो हो जाती हैं वो अलग बात है, रस्मी तौर पर वो फॉलो हो जाती हैं वो अलग बात है, लेकिन उसको हम लोग फ़िक्र से नहीं करते। यानी उनके इस्लामी उसूल के, अल्लाह के जो अहकाम हैं, है ना, हराम चीज़ों से अल्लाह ने हुक्म दिया बचो, हलाल को इख्तियार करो, तो एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लें हलाल तो कोई मसला नहीं है, और हराम चीज़ों के हम मुर्तकिब हो जाते हैं तो उसका भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी हम तो वो करते हैं जो हमारा दिल कह रहा होता है। इस्लाम के उसूल टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका जीता जागता सबूत आप देख लें शादियों में कितनी सुन्नत के मुताबिक खाना हो रहा है ना। खाने की बर्बादी को आप देख लो, बेपर्दगी को देख लो, रस्म व रिवाज को देख लो, A to Z सारे काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं। तो दूसरा कि इस्लाम के जाते रहने का कोई खौफ और ख़तरा महसूस ना करना। तीसरा काम, अहले इस्लाम पर जुल्म करना, यानी मुसलमानों पर जुल्म करना। आप देखिए कितने लोग हैं जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पते हैं, मुसलमानों का पैसा मार कर बैठते हैं। तो ये तीसरा काम ऐसा है जिससे बंदा ईमान से महरूम हो जाता है। तो ये 3 काम हैं, इनको याद कर लें और इन पर अमल करने की कोशिश करें। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।